36 अतरंगी फेस मास्क महागुरु का राजवंश मेंशन आना और पूजा। अब आगे। अगली सुबह राजवंश मेंशन। सभी हड़बड़ी में तैयारी कर रहे थे क्योंकि आज घर में पूजा रखी गई थी। हॉल में दादा दादी बैठे अपनी बहुओं को घर सजने में नौकरों की हेल्प करते हुए पूजा की तैयारी कर रहे थे। वे दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें ऐसी ही बहू अपने घर में चाहिए थी जो घर को अच्छे से संभाल सके। आज संडे था तो स्कूल तो जाना है नहीं, इसलिए ध्वज और नील को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। और भाई आज दोनों का बर्थडे भी तो है, तो आज के दिन तो बर्थडे बॉयज की ही चलने वाली है ना। टंग आउट ग्रिन। हर्षद जी, अक्षत के पापा जय जी और ध्रुव जी भी तैयार होकर दादा दादी के पास हॉल में लगे सोफे पर बैठ गए और आज रात के पार्टी के बारे में बात करने लगे। तभी नीलम जी ध्वज और नील की मम्मी ध्रुव जी के पास आकर बोली, आप ये क्या आराम फरमा रहे हैं, जाकर ध्वज और नील को उठा दीजिए और जल्दी फ्रेश होकर नीचे लाइए, थोड़ी ही देर में महागुरु जी आएंगे। इस वक्त ध्रुव जी की पीठ नीलम जी की तरफ थी। वही ध्रुव जी इस वक्त अपने फेस पर फेस मास्क लगाकर बैठे थे। वो नीलम जी की बात सुन पीछे मुड़ते हैं तो नीलम जी की चीख निकल गई, क्योंकि उस फेस मास्क पर एक चिंपांजी बना हुआ था जिसे अचानक देखने से नीलम जी डर गई थी। थोड़ी देर बाद नीलम जी खुद को संभाल लेती है और गुस्से से ध्रुव जी को देखकर बोलती है, क्या है ये? तो ध्रुव जी बोलते हैं, क्या है, फेस मास्क लगाया है, दिख नहीं रहा, आज रात पार्टी में मुझे सबसे सुंदर दिखना है। इतना बोल वो नीलम जी को देख अपनी दांत चमका देते हैं ग्रिन। नीलम जी उन्हें देख मुंह बनते हुए बोलती है, लो अब बुद्धों को भी जवानी चढ़ी है, दो इतने बड़े बड़े बेटे हैं फिर भी। वहीं नीलम जी के मुंह से खुद के लिए बुढ़ा सुन ध्रुव की का मुंह खुला का खुला ही हो जाता है और नीलम जी को देख मुंह बनाकर बोलते हैं, मैं तुम्हें बुढ़ा नजर आता हूँ, मैं तो कितना जवान हूँ अभी। फिर थोड़ा रुक नौटंकी करते हुए बोले, मुझे पहले से पता है तुम मेरी खूबसूरती से जलती हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ ना। और फिर आश्वासन देते हुए बोलते हैं, कोई न, तुम मुझसे कम सुंदर हो तो भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं नीलम जी भी कम सुंदर नहीं थी। वो ध्रुव जी का नौटंकी करता देख अपना सर नामे हिला देती है क्योंकि हमारे ध्रुव जी को सुंदर लोग कुछ ज्यादा ही पसंद थे। टीयर्स ऑफ जॉय। वे हमेशा अपने लिए ऐसे ही अतरंगी फेस मास्क लेके आते और अपने चेहरे को बहुत केयर करते। मुखौटा ग्रिनिंग कैट फेस हन 5 स्टेप स्किन केयर रूटीन। वे वैसे ही नौटंकी करते हुए सीढ़ियों से ऊपर ध्वज और नील के कमरे की ओर चल देते हैं। वही पूरा परिवार उनकी उस मीठी जी नोक झोंक को देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। उन सभी को पता है कि ध्रुव जी को सुंदर लोग कितने पसंद हैं। तभी दादी माँ जय जी की तरफ देख बोलती है, और समर आ रहे हैं कि नहीं, वे हर साल नील और ध्वज का बर्थडे अटेंड करते हैं। तो जय जी बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी दोनों से, दोनों ने कहा है पार्टी से पहले पहुंच जाएंगे। तो इस पर दादी माँ बोली, चलो अच्छा है, दो आ रहे हैं तो। और सभी फिर से बात करने लग जाते हैं। वही फिर से गीत जी, जयंती जी और नीलम जी बाकी की तैयारी देखने के लिए चले गए। वही ऊपर थर्ड फ्लोर से नीचे चल रही सीन को देखकर अक्षत, ओम और अंश भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर चले गए क्योंकि वे तीनों अभी थोड़ी देर पहले ही जिम से निकले थे। ध्वज और नील का रूम। ध्रुव जी नील को उठाने की कोशिश करते हैं तो नील कसमसाते हुए दूसरी ओर मुंह करके सो जाता है और अपनी नींद में ही बोलता है, बस 5 मिनट डैड। तो ध्रुव जी बोलते हैं, कोई 5 मिनट नहीं, चलो उठी जल्दी फ्रेश हो जाओ, पूजा है आज घर में और तुम दोनों अभी तक सो रहे हो। वहीं नील नींद भरी आंखों से ध्रुव जी की तरफ देखता है तो वो चिंपांजी फेस मास्क देख जोर से चिल्लाते हुए बंदर की तरह कूदकर ध्वज के बेड पर आता है और ध्वज को जोर से हक करके ध्वज को उठते हुए जोर जोर से बोलता है, उठ जा मेरे भाई, देखना हमारे कमरे में चिंपांजी पता नहीं कहां से आ गया।
वही ध्वज जो आराम से अपनी नींद ले रहा था नील के चिल्लाने से गुस्से भरी नजर से नील को देखता है तो नील उसका फेस ध्रुव जी की तरफ देखकर बोलता है, देख चिंपांजी हमारे कमरे में, ये बोल वो ध्वज से और चिपक जाता है तो ध्वज उसे आपने से दूर झटक कर बोलता है, ध्यान से देख वो कोई चिंपांजी नहीं डैड है। और नील का चेहरा ध्रुव जी की तरफ कर देता है। वही ध्रुव जी अपनी आंखें छोटी करके नील को देख रहे थे। वहीं नील को भी एहसास हो जाता है कि ये कोई चिंपांजी नहीं उसके डैड है तो राहत की सांस लेता है और अपने दिल में हाथ रख बोलता है, डैड अपने तो मैंने मिनी हार्ट अटैक ही देना है। ध्वज को इससे उठा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये आए दिन आपने डैड को अतरंगी फेस मास्क में देखने की आदत हो चुकी है। तो ध्रुव जी दोनों को देख बोलते हैं, हार्ट अटैक बाद में लाना, अभी जल्दी फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर में महागुरु जी आने वाले हैं और इधर महाराज जिनके लिए पूजा रखी गई है वे दोनों अभी तक सो रहे हैं, लो बताओ। ऐसी ही बड़बड़ कर दोनों के कमरे से हॉल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में घर के सभी मेंबर रेडी होकर हॉल में बैठे थे कि तभी वहां पर महागुरु आ जाते हैं और सभी ने उनका आशीर्वाद लिया। और थोड़ी ही देरी में पूजा स्टार्ट हो गई। हवन के पास ध्वज और नील बैठे थे और बाकी सब भी उनके पीछे ही बैठे थे। दूसरी तरफ फ्लैट में नेहा का रूम, धूप की रोशनी बालकनी से रूम में आ रही थी। नेहा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वो अचानक से उठकर बेड में बैठ गई और अपना सिर पकड़कर बोली, आहे मेरा सिर। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और वो आसपास देखने लगी। तभी उसे एहसास होता है कि ये तो उसका रूम है। वो सोचने लगी उसे फ्लैट में कौन लाया। तभी उसने सोचे शायद उसके दोस्तों ने ही उसे फ्लैट पर लाया होगा। तभी उसने देखा साइड टेबल पर नींबू पानी रखा हुआ है तो उसने जल्दी से उस नींबू पानी को पी लिया क्योंकि उसका सर बहुत दर्द दे रहा था। फिर उसका ध्यान टाइम पर गया, उसने देखा अभी 11 बजे रहे हैं। नेहा टाइम देख बोली, ओह शीत में इतनी लेट कैसे उठ सकती हूँ, और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल। 37 शिवांश और गरिमा की नोक झोंक। नील और ध्वज का गरिमा दैविक और शिवांश का बर्थडे पर इनवाइट करना। अब आगे नेहा जल्दी से बाथ लेके बाथरूम से निकलती है और क्लोसेट की तरफ चली जाती है और कंफर्टेबल कपड़े पहन जल्दी से अपने रूम से निकलती है। नेहा हॉल में आके देखती है तो गरिमा, शिवांश और दैविक हॉल में ही बैठे अपना अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। नेहा भी जाकर तीनों के पास बैठ जाती है और बिना भाव के बोलती है, कल बार में तुम्हें कहाँ मिली थी। वही बार का जिक्र होते ही तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तीनों जानते थे कि नेहा से वे लोग कुछ नहीं छुपा सकते। तीनों एक दूसरे को इशारा कर रहे थे बोलने के लिए। वही पास में बैठी नेहा तीनों को इशारों में बात करते हुए देख रही थी। तभी दैविक नेहा की तरफ देखते हुए कल जो भी हुआ उससे बता देता है। वही नेहा उसकी सारी बातें सुन रही थी। तभी गरिमा बीच में ही बोली, तुम्हें ड्रग्स किसने दी थी। तो नेहा डेविल स्माइल कर बोलती है, वो भी कुछ देर में पता चल ही जाएगा। वही उसकी बात सुन तीनों उससे कंफ्यूज होकर देख रहे थे पर फिर थोड़ी ही देर में उन्हें भी कुछ कुछ समझ आने लगा। वो तीनों भी एक दूसरे को देखकर तिरछा मुस्कुराने लगे। वहीं नेहा के सामने बार बार वैराग्य का चेहरा आ रहा था जब से दैविक ने उसे बताया कि वैराग्य ने उसे कल बार में हेल्प की थी। गरिमा ने नेहा को देख कहा, रुक मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ, और किचन की तरफ चली गई और थोड़ी देर बाद गरिमा नेहा के लिए एक प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करके लाए और नेहा को दिया। वहीं नेहा भी सारी ख्यालों को झटक कर प्लेट ले लिया और गरिमा को देख बोली, क्या तुमने खाना बनाना सीख लिया। तो शिवांश हंसते हुए बोलता है, ये पानी ही उबल ले यही बहुत है, आज खाना बाहर से ऑर्डर किए थे। तो नेहा भी हल्का का हंस कर बोलती है, वही मैं सोची आज सूरज किधर से निकला है। वही नेहा की बात पर दैविक और शिवांश को भी हंसी आ गई। वही गरिमा तीनों को खुद के ऊपर हंसता देखकर पैर पटकते हुए बोली, देख लेना जब मैं खाना बनाना सीख जाऊंगी ना तब तुम तीनों मेरी डिश को खाते ही अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे।
और वो इमेजिन करने लग जाती हैं कैसे नेहा, दैविक और शिवांश उसके हाथों का बना खाकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं और उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अभी गरिमा अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई ही थी कि शिवांश उसका सपना तोड़ते हुए बोलता है, बस बस जमीन में आ जा, ज्यादा ख्वाब मत देख। ये बोल शिवांश जोर जोर से हंसने लग जाता है। वही उसकी बात पर नेहा और दैविक भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वही गरिमा शिवांश के ऊपर खुद कर उसे धोबी पछाड़ देने लगती है और बोलती है, तू जलता है साले मुझसे। वही शिवांश गरिमा को वही सोफे पर रखे कुशन से मारने लग जाता है और बोलता है, क्या कहा तूने, मैं और तुझसे जलूंगी, खुद की शकल कभी आईने में देखी है? तो गरिमा उसकी बात पर बोलती है, चल न, तुझसे ज्यादा मैं सुंदर हूँ, समझा, ज्यादा बोल मत, खुद की शकल तो गधे के जैसी है और मुझे बोल रहा है, और उसे फिर से मारना स्टार्ट कर देती है। वही उन दोनों की नौटंकी देख नेहा अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगती है। वही दैविक उन दोनों को देखकर अपना सर नामे हिला देता है, जैसे बोलना चाह रहा हो, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। नेहा अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा, जिससे सबका ध्यान नेहा के फोन की तरफ चला गया। नेहा ने देखा कि नील उसे कॉल कर रहा है। नेहा ने जल्दी से कॉल पिक की और नील के बोलने से पहले ही बोली, हैप्पी बर्थडे बेटू, जन्मदिन का केक दिल। तो दूसरी तरफ से नील की खुशी भरी आवाज आई, थैंक यू दीदू। तो नेहा बोली, योर मोस्ट वेलकम। फिर नील से पूछी, ध्वज कहाँ गया? तो इस पर नील ने बोला, वो भी यहीं पर है। तो नेहा ने नील को फोन स्पीकर में करने को कहा, तो नील ने भी जल्दी से फोन स्पीकर पर कर दिया। उधर से नेहा की मीठी सी आवाज आई, हैप्पी बर्थडे ध्वज। वही ध्वज जो नील के पास ही बैठा था। जब नेहा नील को विश कर रही थी तो उससे लगा था नेहा उससे भूल गई होगी, इसलिए वो मायूसी से फोन की तरफ देख रहा था। पर जब नेहा ने उससे विश किया तो बहुत अच्छा लगा। वही नेहा के मुंह से नील का जिक्र सुन गरिमा, दैविक और शिवांश को भी याद आया कि आज नील का बर्थडे है, क्योंकि नेहा ने उन्हें उसी दिन बता दिया था जिस दिन नील ने नेहा को वीडियो कॉल किया था। वही तीनों नेहा को इशारा कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी नील और ध्वज को बर्थडे विश करना था। तो नेहा नील और ध्वज से बोली, मेरे फ्रेंड्स तुमसे कुछ कहना चाहते हैं? तो दोनों ने साथ में ओके कहा। वही नेहा ने फोन उनकी तरफ बढ़ा दिया तो गरिमा जल्दी से नेहा का फोन लेके स्पीकर करके बोली, हेलो, मैं तुम्हारे दी की फ्रेंड गरिमा ही, और मेरी तरफ से तुम दोनों को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। वही नील और ध्वज भी गरिमा के विश करने से खुशी से थैंक यू कहा। फिर नील ने गरिमा से कहा, आपको भी हमारे बर्थडे पार्टी में आना होगा। वही उसकी बात पर ध्वज ने भी हाँ पर हाँ मिलाए। तो इस पर गरिमा बोली, जरूर, क्यों नहीं, क्यूटी में आऊंगी। तभी शिवांश गरिमा के हाथ से फोन छीनकर बोला, कब से बातें कर रही है, दे, हमें भी बातें करनी है। फिर शिवांश ने नील और ध्वज को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हाय, मेरा नाम शिवांश है और मैं आपकी दीदू का फ्रेंड हूँ, और मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू, में राधा रानी फुलफिल योर ऑल विशेस। ध्वज और नील ने भी शिवांश को बहुत प्यार से थैंक यू कहा और अपने बर्थडे पर इनवाइट किया। फिर दैविक ने फोन लेते हुए नील और ध्वज से कहा, हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू, में योर ऑल विशेज कम ट्रू, और श्री कृष्णा ऑलवेज ब्लेस यू। मेरा नाम दैविक है और मैं आपकी नेहा दी का फ्रेंड हूँ। ध्वज और नील ने दैविक को भी बहुत प्यार से थैंक यू कहा और उसे भी अपने बर्थडे पर इनवाइट किया। दैविक में विश करने के फोन वापस नेहा को दे दिया। फिर नेहा, नील और ध्वज भी थोड़ी देर तक बात करने के बाद फोन रख दिया, पर नील और ध्वजा नेहा को बर्थडे पर आने का कहना नहीं भूले। वहीं नेहा ने भी दोनों की बातों पर हंसकर हाँ कह दिया। वहीं नील और ध्वज फोन रखकर सामने देखते हैं जहां पूरा परिवार भी उनके आसपास ही बैठा था। नील खुशी से कूदते हुए बोला, यार आज मजा आएगा, दीदू आएगी। ये बोलकर खुशी से वही पास में डांस करने लगा। वही ध्वज और बाकी परिवार भी नेहा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। तो कल होगा असली धमाल पार्टी में। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल।
38 अतुल और आकाश की मौत। राजवंश मैंशन में एक औरत की एंट्री। अब आगे। नील से बात करने के बाद नेहा फोन रख देती है। तभी वही पास में बैठी गरिमा बोलती है, यार मेरे पास तो पार्टी में जाने के लिए कपड़े ही नहीं है। इस पर शिवांश बोलता है, क्यों ना हम सब मॉल चले, क्योंकि मेरे पास भी पार्टी वाले कपड़े नहीं हैं और नील और ध्वज के लिए गिफ्ट भी ले लेंगे। शिवांश की बात पर नेहा, दैविक और गरिमा ने भी अपना सर हाँ में हिला दी और फिर से सभी बातों में लग गए। थोड़ी देर बाद नेहा उठकर किचन की तरफ चली गई, क्योंकि दोपहर हो गई थी, इसलिए वह लंच तैयार करने के लिए गई। वही शिवांश, दैविक और गरिमा फिर से आपने अपने लैपटॉप में काम करने लगे। वही दूसरी तरफ शेखावत मैंशन। सभी हॉल में बैठे बात कर रहे थे, तभी दादाजी बोले, आज राजवंश मैंशन में नील और ध्वज का बर्थडे पार्टी में हमें इनविटेशन आया है, तो हम सभी को राजवंश पेंशन जाना है। तभी सिद्धि खुश होते हुए बोली, मैंने तो नील और ध्वज को सुबह सुबह ही बर्थडे विश कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सिद्धि नील और ध्वज को कहां से जानते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, शेखावत फैमिली और राजवंश फैमिली में बहुत गहरी दोस्ती है। वह हमेशा एक दूसरे के परिवार वालों से मिलने जाते हैं। वही वैराग्य इस वक्त अपने कमरे में था। वह सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी उसे उसके एक खास आदमी का कॉल आता है। वैराग्य जल्दी से कॉल पिक करके कठोर आवाज में बोलता है, क्या वह दो लड़कों का कुछ पता चला? तो दूसरे तरफ आदमी की घबराई हुई आवाज आती है कि वह सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उन दोनों का कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। उसे आदमी की बात सुन वैराग्य चिल्लाकर बोलता है, ऐसा कैसे नहीं पता चल रहा है? क्या उन्हें धरती निकल गई या आसमान खा गया? मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूं, मुझे वह दोनों मेरे हेल विला में चाहिए। इतना बोलकर वैराग्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दरअसल वैराग्य कल जिन लड़कों ने नेहा के साथ बार में बदतमीजी की थी, उन्हें ढूंढ रहा था, पर उन दोनों का कहानी अता पता नहीं चल रहा था। वैराग्य अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके डोर पर नॉक होती है। तो वैराग्य डोर ओपन करता है तो सामने एक मेड खड़ी थी। उस मैडम ने सर झुकाकर वैराग्य से कहा, सर आपको नीचे में लंच के लिए बुला रही है। इस बार वैराग्य ने अपना सर हिलाकर उसे मेड को जाने का बोल दिया और खुद रूम से निकालकर नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ चला गया। वैराग्य जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और सभी बैठकर लंच करने लगते हैं। फ्लैट में नेहा ने भी अब तक सारी लंच प्रिपेयर कर ली थी। नेहा किचन से ही बाहर आवाज लगाकर बोलती है, ईशी, देव, शिव, लंच रेडी हो गया है, जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आओ। तो गरिमा, धार्मिक और शिवांश में जल्दी से हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आते हैं और चारों मिलकर अपना अपना लंच एंजॉय करने लगते हैं। चारों हंसी मजाक कर अपना लंच कर ही रहते कि तभी नेहा आपका फोन रिंग करने लगता है, तो देखी है कि यह उसकी राइट हैंड जेनिफर का कॉल आ रहा था। तो नेहा जल्दी से कॉल पिक करती है। तो उधर से जेनिफर कुछ कहती है तो नेहा बोलती है, आई एम कमिंग। वही पास में बैठे दैविक, गरिमा और शिवांश जब जेनिफर का नाम सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि हो ना हो जरूर उन दोनों लड़कों की ही कोई खबर होगी। नेहा उन दिनों की तरफ देखती है तो पाती है वह तीनों भी उससे ही देख रहे हैं। तो नेहा अपनी प्लेन आवाज में कहती है, मैं किसी को सबक सिखा कर आता हूं। तो तीनों जल्दी से बोलते हैं, क्या हम भी चले? इस पर नेहा डेविल स्माइल करके बोलती हैं, चलो। फिर चारों ही वहां से उसे जंगल वाले विला के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वे वहां पहुंच जाते हैं। चारों बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो देखते हैं जेनिफर बेसमेंट के बाहर ही खड़ी थी। नेहा जाकर जेनिफर के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है, दोनों को अच्छे से ट्रीटमेंट मिली है या नहीं? इस पर जेनिफर बोलती है, बहुत अच्छे से मिली है क्वीन। जेनिफर की बात पर नेहा बोलती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर बेसमेंट के अंदर इंटर करती है तो देखी है दोनों लड़कों की हालत अधमरी जैसे हुई है और बेहोशी में उनका सर एक तरफ झूल रहा है।
उनकी वैसी हालत देखकर दैविक, शिवांश, गरिमा और नेहा के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। नेहा बोलती है, इन दोनों को होश में लाओ। तो जेनिफर उन दोनों के ऊपर एकदम ठंडा पानी डाल देती है तो दोनों कराहते हुए होश में आ जाते हैं। और उनकी नज़र सीधा नेहा के ऊपर जाती है जो वहीं पर रखे सोफे पर क्वीन की तरह बैठी हुई थी। दोनों को समझ आ जाता है उनके साथ जो कल रात से टॉर्चर हो रहा है वह नेहा की वजह से हो रहा है, तो दोनों गुस्से और नफरत से नेहा की ओर देखने लगते हैं। अतुल गुस्से से नेहा की तरफ देखकर बोलता है, तू जानती नहीं है तू किससे पंगा ले रही है, मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। तभी आकाश भी बीच में ही गुस्से में नेहा की तरफ देखकर बोलता है, साली के बहुत पर निकल आए हैं। वही जेनिफर जो उनके पास ही में खड़ी थी, अतुल और आकाश के मुंह से नेहा के लिए ऐसी बातें सुनकर गुस्सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह नेहा को वह अपनी बहन की तरह मानती थी। जेनिफर गुस्से से अतुल और आकाश के मुंह पर एक एक थप्पड़ मारकर बोलता है, क्वीन के सामने तुम्हारी कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है, बोलो तो कट दूं। वही आकाश और अतुल जब जेनिफर के मुंह से नेहा के लिए क्वीन सुनते हैं तो दोनों की आंखों में खौफ आ जाता है, दोनों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि क्वीन को कौन नहीं जानता था कि क्वीन कितनी क्रूर है। वह अपने एक इशारे से अंडरवर्ल्ड को हिलाने की ताकत रखती है। अब उन दोनों को ही अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। वो दोनों ही अभी अपने आप को छोड़ने की भीख मांग रहे थे। अतुल बोलता है, क्वीन प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए, आज के बाद से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आकाश भी बोलता है, प्लीज क्वीन लास्ट बार छोड़ दीजिए, अब से हम किसी भी लड़की को गलत नजर से नहीं देखेंगे। ऐसा बोलकर दोनों अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं। वही गरिमा, शिवांश, दैविक और जेनिफर तो दोनों को गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखकर एक पल के लिए अचंभे में आ जाते हैं। अतुल और आकाश को देखकर लग ही नहीं रहा था कि अभी यही दोनों नेहा को इतना कुछ बोल रहे थे, पर जब उसके क्वीन होने की बात पता चली तो अब अपनी जान बचाने के लिए नेहा से भीख मांग रहे थे। नेहा सोफे पर से उठकर पासी में रखे टेबल की तरफ जाती है जहां अलग अलग तरह की औजार रखी हुई थी। वो उनमें से एक बड़ा सा धारदार तलवार उठती है और बोलती है, तो तुम दोनों को लड़कियों का बहुत शौक है, तुम दोनों को जो लड़की पसंद आती है तुम दोनों उसे अपने साथ सोने के लिए ऑफर करते हो और जो भी मानी उन्हें उठवा कर उनके साथ रापे करते हो और छोड़ देते हो। वही जब वो लड़की अपने माता पिता के साथ अपने लिए इंसाफ मांगने पुलिस स्टेशन जाते हैं तो तुम्हारा बाप अपनी सोर्स से उल्टा उन्हीं के ऊपर ही इल्जाम लगवा देता है, जिस वजह से आज तक कितनी लड़की और उसके माँ बाप ने समाज में नजरें मिलने के डर से सुसाइड कर लेते हैं। पता भी है तुम दोनों को, तुम दोनों ने अपनी फिजिकल नीड के लिए कितनी ही लड़कियों की जिंदगी खराब की है। ये बोलते बोलते नेहा की आंखें एकदम ब्लड शॉट रेड हो जाती है। नेहा ने जेनिफर को दोनों की इंफॉर्मेशन निकलने के लिए सुबह उठकर ही बोल दिया था और जेनिफर के लिए किसी की भी इंफॉर्मेशन निकलना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसे बहुत जल्दी ही आकाश, अतुल की इंफॉर्मेशन मिल गई थी और उसने सारी इंफॉर्मेशन नेहा को मेल कर दी थी। नेहा जब यहाँ आ रही थी तभी उसे उन दोनों की इंफॉर्मेशन मिल गई थी, उसने गाड़ी में ही दोनों की इंफॉर्मेशन पढ़ ली थी, इसलिए नेहा को इतना सब कुछ पता था। वही अतुल और आकाश नेहा के सामने अपनी जान की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ा रहे थे। तो नेहा उन्हें देखकर स्मार्ट करती है और अपना तलवार उठा के एक ही बार में दोनों का सर उनके शरीर से अलग कर देती है। वही खून की कुछ बूंदें नेहा के चेहरे पर भी लग गई थी। वही वहां मौजूद शिवांश, गरिमा, दैविक, जेनिफर के भी चेहरे पर उन लाशों को देखकर एक सेटिस्फैक्शन थी। नेहा उन दोनों लाशों की तरफ देखकर बोलती है, कल हेडलाइन पर बस इन दोनों की न्यूज़ ही आनी चाहिए और दोनों के शरीर को बीच चौराहे पर लटका देना और एक नोट भी लिख देना, जैसे आगे से और कोई लड़का भी ऐसा दुष्कर्म करने से पहले 100 बार सोचे। फिर नेहा वहां से टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ करके बेसमेंट से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे गरिमा, देवी को शिवांश भी निकल जाते हैं और जाते जाते जेनिफर को भी बाय करके जाते हैं। वही जेनिफर भी 2 बॉडीगार्ड बुलाकर उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वह भी ह्यूज विला से निकल जाती है।
आइए अब हम जेनिफर के बारे में जानते हैं। जेनिफर देसाई, ये अभी 23 साल की है। दिखने में ये भी किसी से कम नहीं है। ये नेहा की पर्सनल असिस्टेंट है और ये नेहा के अंडरवर्ल्ड का काम भी देखती है। स्वभाव से ये बहुत अच्छी है, पर सिर्फ अपनी फैमिली और नेहा से रिलेटेड लोगों से ही, बाकी ये सब के लिए स्टोन हार्टेड लड़की है। इनकी मम्मी अमेरिकन थी और फादर इंडियन, इसीलिए ये थोड़ी फॉरेनर जैसे दिखती है। जेनिफर के मम्मी कहीं ट्रिप पर गई थी, वहां पर उसके पापा भी गए हुए थे और वही दोनों मिले थे। तब से ही उनकी लव स्टोरी शुरू हुई और बाद में उन्होंने जेनिफर की मम्मी से शादी कर ली। जेनिफर की मम्मी का नाम केनी डेविस है और पापा का नाम अभिनव देसाई है। जेनिफर की मम्मी एक फूड ब्लॉगर थी और अभी भी है। ग्रिन और जेनिफर के पापा डॉक्टर है। अब आते हैं कहानी पर। नेहा और बाकी सब ये से डायरेक्ट मॉल के लिए निकल जाते हैं क्योंकि अभी शाम के 6 बज रहे थे और पार्टी 8 बजे स्टार्ट होनी थी, तो सबके पास 2 घंटे ही बचे थे। इन्फिनिटी मॉल। नेहा और बाकी सब कार से निकलकर मॉल के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था पहले मेंस सेक्शन जाएंगे फिर लेडीज सेक्शन जाएंगे, तो चारों लिफ्ट से मैन की ओर चले जाते हैं तो वह की सेल्स गर्ल बहुत अच्छे से उनका वेलकम करती है। दैविक और शिवांश अपने लिए कपड़े पसंद करने चले जाते हैं, वहीं नेहा और गरिमा भी उन दोनों को कपड़े पसंद करने में हेल्प कर रही थी। थोड़ी देर में नेहा दैविक के लिए एक ब्लू कॉलर का 3 पीस सूट चूज करके दैविक के हाथ में थमा देती है और दैविक को ट्राई करने के लिए भेज देती है। वही गरिमा भी शिवांश के लिए एक चॉकलेट कलर का 3 पीस सूट शिवांश के हाथ में थमा उसे भी चेंज करने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर में दोनों चेंज करके निकलते हैं तो जो आसपास में जितनी भी सेल्स गर्ल और लड़कियां अपने आप ने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, सब उन दोनों को ही देख रही थी क्योंकि दोनों इस समय बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे कि क्या ही बोलूं। दैविक का 3 पीस सूट का व्हाइट कलर का शर्ट था और शिवांश का ब्लैक कलर का, दोनों को भी ये कपड़े अच्छे लगे थे। दैविक और शिवांश जहां नेहा और गरिमा थी वहां जाके उनके सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे कहना चाह रहे हो हम कैसे लग रहे हैं। वही गरिमा दोनों को देख कहती है वाह तुम दोनों पे ये कपड़े बहुत अच्छी लग रही है। नेहा भी दोनों को कॉम्प्लीमेंट देती है। फिर सभी वहां से बिलिंग करके लेडीज सेक्शन की ओर चले जाते हैं और नेहा और गरिमा अपने लिए कपड़े देखने लगती हैं, तो वही शिवांश और दैविक वही रखे सोफे पर बैठ गए। नेहा और गरिमा भी जल्दी से कपड़े लेकर चेंज करने के लिए ट्रायल रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों बाहर निकलती है तो सभी बस उन दोनों को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि दोनों लग ही इतनी प्यारी रही थी कि क्या ही बोले। नेहा ने इस वक्त एक लॉन फ्लोरल प्रिंट 1 पीस पहना था जिसके फुल हैंड पफ स्लीव्स थे। नेहा दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही गरिमा ने इस वक्त एक लॉन ब्लैक कलर का स्लीवलेस 1 पीस पहना था, वह भी इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों दैविक और शिवांश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। शिवांश और दैविक ने दोनों को ठीक है का चिन्ह का इशारा किया। नेहा और गरिमा ने अपने कपड़ों का बिल पे किया और शॉप से निकलकर एक सेलो में चली गई। थोड़ी देर में दोनों सालों से भी बाहर निकल गई। इस वक्त नेहा के बाल कल थे तो वही गरिमा के बाल स्ट्रेट और दोनों के चेहरे पर लाइट मेकअप था। फिर चारों वहां से ध्वज और नील के लिए गिफ्ट्स लेने चले गए। वही शिवांश, गरिमा और दैविक नील और ध्वज के लिए गिफ्ट देख रहे थे। तभी गरिमा नेहा से पूछता है निशी क्या तूने गिफ्ट्स ले लिए, जो ऐसे शांत खड़ी है, कुछ गिफ्ट्स देख दोनों के लिए। इसमें नेहा बोलती है मैंने ऑलरेडी दोनों के लिए गिफ्ट ले लिए हैं, वह गाड़ी में है, तुम तीनों भी जल्दी गिफ्ट ले लो, ऑलरेडी 7:30 हो गया है। फिर तीनों जल्दी से नील और ध्वज के लिए कुछ गिफ्ट्स डिसाइड करते हैं और पैक कराकर चारों माल से निकल जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। शिवांश और दैविक आगे बैठे हुए थे, वहीं नेहा और गरिमा बैक सीट पर बैठी हुई थी और चारों वहां से राजवंश मैंशन की ओर निकल गए। राजवंश मैंशन इस वक्त बहुत जगमगा रहा था। घर के सभी सर्वेंट तैयारी में लगे थे और बाकी सारे घर के लोग अपने अपने कमरे में तैयार होने के लिए चले गए थे क्योंकि थोड़ी ही देर से मेहमान आना शुरू होने वाले थे। दादी और दादाजी का कमरा।
दादाजी इस वक्त कुर्ता पजामा में एकदम रेडी थे। वही दादी माँ ने इस वक्त एक ग्रीन कलर की सिल्क की साड़ी करी की थी और गले में मोतियों की माला। वह इस वक्त बहुत सुंदर दिख रही थी। दोनों रेडी होकर नीचे हॉल में चले जाते हैं। बाकी घर के सभी मेंबर्स भी थोड़ी ही देर में रेडी होकर नीचे हॉल में चले जाते हैं। हर्षद जी, जय जी और ध्रुव जी ने इस वक्त 3 पीस सूट कैरी किया था, जिससे तीनों ही बहुत हैंडसम दिख रहे थे और अपनी उम्र से बहुत ही छोटे लग रहे थे। वही हमारी लेडीज भी किसी से काम नहीं थी। गीत जी जयंती की और नीलम जी ने इस वक्त येलो कलर की सिल्क की साड़ी कैरी की थी। गीत जी ने लाइट येलो की साड़ी पहनी थी, वही जयंती जी लेमन येलो कलर की साड़ी पहनी थी, तो वही नीलम जी ने इस वक्त गोल्डन येलो कलर की साड़ी पहनी थी। और तीनों ने इस वक्त गले में डायमंड नेकलेस कैरी किया था और चेहरे पर लाइट मेकअप, जिससे तीनों ही बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही अक्षत ने इस वक्त नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट कैरी किया था। जेल से सीट्स बाल, हाथ में एक एक्सपेंसिव वॉच, वह बेहद हैंडसम लग रहा था। वही ओम और अंश ने इस वक्त ने भी ग्रे कलर और क्लासिक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट कैरी किया था। वे दोनों भी बेहद अट्रैक्टिव दिख रहे थे। रही बात हमारे बर्थडे बॉयज की, तो वह अभी नीचे नहीं आए थे और समय भी अभी तक नहीं पहुंचे थे। अभी मेहमान आने में थोड़ा समय था, तो सभी घर वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में किसी औरत की आवाज आती है, मैं आ गई। जब सब उससे तरफ देखते हैं तो सभी का मुंह ही बन जाता है। वही दादाजी और दादी माँ बिना भाव के सामने देख रहे थे। तो आखिर कौन है वह औरत जो राजवंश मेंशन में आई है? उसे देखकर सभी का मुंह क्यों बन गया? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल 39 बर्थडे पार्टी, नील का शनाया से डरना। अब आगे राजवंश मिशन। सभी लोग मैन गेट की तरफ देख रहे थे, जहां एक औरत खड़ी थी, उसके पीछे एक आदमी और एक लड़की भी खड़ी थी। उसे औरत ने इस वक्त एक नेट की साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर मेकअप थोप रखा था। उसे औरत के चेहरे को देखकर कोई भी बोल सकता था कि यह औरत कितनी चालबाज है। वह औरत पूरे घर को अपनी लालच भरी निगाहों से देखते हुए हॉल में सभी के पास आ जाती है और दादी और दादाजी के पैर छूती है, तो दादाजी और दादी माँ उसके सिर पर हाथ रखते हैं। फिर वो औरत हर्षद जी, जय जी और ध्रुव जी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोलती है, आप सब कैसे हैं भैया? वही उस औरत की बात सुनकर ध्रुव जी धीरे से बोलते हैं, अब तक तो ठीक थे, आगे का पता नहीं। तो वो औरत बोलती है, आपने कुछ कहा ध्रुव भैया? तो ध्रुव बोलते हैं, नहीं तो। फिर चेहरे का जबरदस्ती की मुस्कान लिए बोलते हैं, मैं तो बोल रहा था कि हम सब ठीक है। फिर वो औरत हर्षद जी और जय जी की ओर देखने लगी, तो दोनों ने सिर्फ सर हिला दिया। फिर वो औरत गीत जी, जयंती जी और नीलम जी की तरफ देखकर बोलती है, और भाभी आप लोग कैसे हैं? तो गीत जी, जयंती जी और नीलम जी ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। फिर वो अक्षत, ओम और अंश की तरफ देख के बोलती है, अरे बच्चों, तुम लोग तो कितनी जल्दी बड़े हो गए हो, कितने महीने बाद देखा तुम तीनों को मैंने। उस औरत की बात पर अंश बोला, पर बुआ आप तो 20 दिन पहले ही यहाँ आए थे, तो अपने तो मुझे उस समय देखा था। और बात रही जल्दी बड़े होने की, तो क्या करे, हमारे पास बड़े होने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये बोलकर अंश उदास होने का नाटक करने लगता है। अंश उस औरत को इनडायरेक्टली ताना मार दिया। वही वो औरत भी अंश की बातों में छुपा ताना अच्छे से समझ रही थी। उस औरत ने मन ही मन अंश को देखकर दांत पीस लेती है। फिर वो औरत आपने साथ आए आदमी और लड़की की तरफ देखते हुए बोली, अरे आप दोनों वहां क्या कर रहे हैं? जल्दी से यहाँ आकर सभी से मिलिए। तो वो आदमी आगे आकर दादा दादी के पैर छू लेता है, तो दादा दादी उससे आशीर्वाद देते हैं। वही वो लड़की भी आकर दादाजी, दादी माँ, हर्षद जी, जय जी, ध्रुव जी, गीत जी, जयंती जी और नीलम जी के पैर छूती है, तो सभी यूज आशीर्वाद देते हैं। फिर वो औरत बोलती है, नील और ध्वज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सनाया उनसे मिलकर बर्थडे विश करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी।
ये औरत और कोई नहीं दादाजी और दादी माँ की गोद ली हुई बेटी थी। इनका नाम सुषमा रस्तोगी है और उनके पति का नाम राकेश रस्तोगी है और उनकी बेटी और कोई नहीं शनाया रस्तोगी है। शनाया को तो आप सभी काफी अच्छे से जानते होंगे। दादी माँ और दादाजी एक बेटी की बहुत तमन्ना थी, पर जब बहुत कोशिशें के बाद भी दादी माँ को बेटी नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्ची को गोद ले लिया। ये दादाजी की दोस्त की बेटी पेपर एक रोड दुर्घटना में उनकी मौत हो जाने पर दादाजी ने अपनी दोस्त की बेटी को गोद ले लिया। उन्हें लगा उनके घर में एक बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। दादी माँ को एक बेटी और हर्षद जी, जय जी और ध्रुव जी को एक बहन मिल जाएगी। पर वह नहीं जानते थे कि वह किस बला को अपने घर ले आए हैं। और इस गोद ली हुई बेटी के कारण आज उनका एक बेटा उनके साथ नहीं है। इस कारण को हम आगे की चैप्टर में जानेंगे। सुषमा जी स्वभाव से बहुत लालची और खुदगर्ज किस्म की औरत थी। उन्हें बस राजवंश खानदान की प्रॉपर्टीज का मतलब है। सुषमा जी के पति राकेश जी का भी अच्छा खासा बिजनेस है जो कि राजवंश खानदान के बदौलत आए है। सुषमा जी के पति भी बहुत लालची किस्म के आदमी है। इन्हें दिवस किसी कीमत पर राजवंश खानदान की प्रॉपर्टी चाहिए। सुषमा जी और उनके पति काफी अच्छे से जानते थे कि राजवंश खानदान में हर किसी को एक बेटी की ख्वाहिश है। जब उन्हें खुद की बेटी शनाया हुई तो उन्हें सारी प्रॉपर्टी हड़पने का एक तरह से एक जरिया मिल गया था, क्योंकि वह इकलौती लड़की हुई थी जिसे घर सभी घरवाले शनाया को बहुत लाड प्यार करते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर सुनाया भी बहुत मासूम बनने का ढोंग काफी अच्छे से निभा लेती है। पर अक्षताम और अंश काफी अच्छे से शनाया को जानते थे कि उसकी यह सारी मासूमियत एक ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है। समय समर और ध्वज भी बस ऊपर से बात करते हैं, बाकी उन्हें भी शनाया से कोई मतलब नहीं था। वही बात करें नील की तो वह तो शनाया से पता नहीं किस चीज के लिए बहुत डरता था। इसलिए जब भी शनाया घर आई थी वह अपने रूम से ही नहीं निकलता था। अभी सभी बातें कर रहे थे कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई देती है तो सभी घर वाले में गेट की तरफ देखते हैं तो पाते हैं समय और समर आ रहे थे। समय ने इस वक्त व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पहना था। वह दिखने में किसी बॉलीवुड हीरो से काम नहीं देख रहा था। जैसे सेट बाल, हाथ में महंगी वॉच, कुल मिलाकर वह बहुत हैंडसम लग रहा था। वही समर ने इस वक्त ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहना था। वह भी किसी से काम नहीं लग रहा था। समय और समय एयरपोर्ट में ही मिल गए थे। वे दोनों होटल से रेडी होकर ही आए थे। वह दोनों जाकर सभी के पैर छूते हैं तो सभी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तभी सुषमा जी बोलती है, अरे बेटा, तुम दोनों तो अपनी बुआ और फूफा जी से मिले ही नहीं। और अपनी बहन को तो देखो कितना सूख कर कांटा हो गई है। वो अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करती हैं। वह हमेशा कहते रहती है कि उसे अपने भाइयों के साथ रहना है। वही समय और समर भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सुषमा जी और राकेश जी के पैर छूते हैं। कोई इंसान आया अपने चेहरे पर दुनिया जहां के मासूमियत लाकर अपने भाइयों की तरफ देखती है तो समय और समर भी है उसका सर सहलाकर जाकर दादा दादी के पास बैठ जाते हैं। सभी समर और समय का हाल चाल पूछने लगते हैं। इस समय बहुत खुशनुमा माहौल था, पर शायद किसी को ये हंसी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह थी सुषमा जी। उन्होंने सभी की तरफ देखकर कहा, काश हमारे बीच यहाँ पर हर्षित भाई भी होते तो हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते। पर उनकी गलती की वजह से आज वह हमारे बीच नहीं है। वही बाकी सारे घर वाले जो खुशी से एक दूसरे से बात कर रहे थे, सुषमा जी की बात सुन सबके चेहरे के भाव बदल गए। वही जब दादाजी देखते हैं कि माहौल खराब हो रहा है तो वह सुषमा जी, राकेश जी और शनाया की तरफ देखकर बोलते, आप सभी थक गए होंगे, जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी देर में पार्टी भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक सर्वेंट को बुलाकर टीनॉन को गेस्ट रूम तक छोड़ने के लिए बोल देते हैं। वहीं सुषमा जी जो यहाँ पर सबके दर्द से भरे चेहरे देखना चाहती थी, वह पर पटकते हुए गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। उनके पीछे पीछे राकेश जी और सनाया भी चले जाते हैं। सुषमा जी और राकेश जी को घर में कोई पसंद नहीं करता था।
पसंद नहीं करने का भी एक बहुत बड़ा रीजन था करण दादाजी और दादी माँ के दोस्त की वह आखिरी निशानी थी, इसलिए वह चुपचाप सह लेते थे। पर उन्होंने भी अब ठान लिया था कि अगर आगे कुछ ज्यादा बड़ा होता है तो वह सुषमा जी और उनके परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लेंगे। तभी ध्रुव जी की आवाज सभी के कानों में सुनाई देती है, जो उदास होकर बोल रहे थे, पता नहीं हर्षद भाई कहाँ हों, हमने उन्हें कितना ढूंढने की कोशिश की पर वह तो ऐसे गायब हो गए जैसे इस दुनिया में ही ना हो। ध्रुव जी की बात पर हर्षद जी बोलते हैं, तब हमें उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए था, पर हम सभी ने उन झूठ सबूत के आधार पर उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया। वही सभी घर वालों की आंखें नम हो गई थी। वही अपने सभी घर वालों को इमोशनल होता देख अक्षत कहता है, आप सभी चिंता मत करिए, मैं जल्दी से चाचू को ढूंढ लूंगा और घर वापस लेके आऊंगा। अक्षत की बात पर हाँ मिलने वह समय भी बोलता है, हाँ भाई सही कह रहे हैं, हम चाचू को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, आज खुशी का दिन है तो कोई भी सैड नहीं होगा। सभी घर वाले भी अक्षर पर समय की बात पर हाँ मिलते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने बेटे और भाई को देखे हुए बहुत अर्श हो गया था। थोड़ी ही देर बाद मेहमान आना स्टार्ट हो जाते हैं तो सभी फैमिली मेंबर सभी का बहुत खुशी के साथ वेलकम करने लगते हैं। कुछ समय में पूरे घर में मेहमान भर गए थे। सारे मेहमान घर की सजावट और रुतबे को देखकर तारीफों के पुल बांध रहे थे। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ आए थे। वही बिजनेसमैन की बेटियां तो खुद को बार बार संवार रही थी, कहीं शायद राजवंश खानदान का अगर एक बेटा भी उनकी तरफ देख ले और उन्हें वे पसंद आ जाए तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। अभी सभी बात कर ही रहे थे कि बाहर बहुत सी गाड़ियां रुकने की शोर सुनाई देती है। वही सभी में गेट की तरफ देखते हैं कि शेखावत परिवार आ रहा था। वही वैराग्य वंश और दंश तो किसी हीरो की तरह चलते हुए आ रहे थे, जिन्हें सारी लड़कियां आहें भरते हुए देख रही थी, क्योंकि हमारे तीनों बॉयज लग ही इतने हैंडसम रहे थे। वैराग्य ने इस वक्त डार्क ग्रीन कलर का 3 पीस पहना था, जिससे वह बाहर हैंडसम दिख रहा था। उसकी वह मस्कुलर बॉडी, ऊपर से उसकी वह अंबर ब्लू आइज, वह कहर ढा रहा था। वही वंश इस वक्त मैरून कलर का 3 पीस सूट पहने था, इसमें वह भी किसी से काम नहीं लग रहा था। और दंश ने बेज कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिससे वह भी बेहद हैंडसम दिख रहा था। सभी परिवार वाले जाकर राजवंश परिवार से मिलते हैं। वही वैराग्य के दादाजी और अक्षत के दादाजी गले लगाकर एक दूसरे से मिलते हैं। अक्षत के दादाजी वैरागी के दादाजी से बोलते हैं, और मेरे दोस्त क्या हाल है, तो वैरागी के दादाजी बोलते हैं, सब बढ़िया, तुम बताओ। इस पर अक्षत के दादाजी बोलते हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वही सरस्वती दादी माँ भी वसुंधरा दादी माँ से गले लगाकर मिलती है। बाकी गीत की जयंती जी और नीलम जी भी देविका जी और वेदिका जी से बात करने लगती है। वही वैराग्य वंश दंश अक्षत ओम अंश समय और समर भी एक साथ बात करने लगते हैं। तभी वसुंधरा दादी माँ बोलती है, और हमारे बर्थडे बॉयज कहाँ है? सरस्वती दादी माँ बोलती है, आते ही होंगे, उन्होंने अभी बोला ही था कि तभी स्ट्रेस के ऊपर 2 स्पॉटलाइट गिरती है। उनमें नील और ध्वजा खड़े थे। दोनों ही इस वक्त प्रिंस चार्मिंग लग रहे थे। दोनों ही ने व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिससे दोनों बेहद क्यूट लग रहे थे। वह स्टॉस से नीचे उतारते हुए अपनी फैमिली के पास खड़े हो जाते हैं। वही सिद्धि और वंशिका बोर हो रही थी, दोनों को देखकर उनके पास जाकर हक करके हैप्पी बर्थडे विश करती है। वही नील और ध्वज भी एक चार्मिंग स्माइल बिखेरकर थैंक यू बोलते हैं। वही शेखावत परिवार भी उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, तो नील और द्वारा सभी को बहुत प्यार से थैंक यू बोलते हैं। सभी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर सुषमा जी, राकेश जी और शनाया आ जाते हैं। शनाया तो अपनी लास्ट फुल नजरों से सिर्फ वैराग्य को ही देख रही थी। सनाया ने इस वक्त एक ऑफ शोल्डर गाउन कैरी किया था, और वह ऑफ शोल्डर गाउन का ऐसे कैरी किया था जिससे उसके ऊपर के हल्के बूबस दिख रहे थे और चेहरे पर भर भर कर मेकअप, जिससे वह भी अच्छी दिख रही थी। वहीं आसपास जितने भी लड़के थे सब उसे अपनी लस्टफुल नजरों से देखने लगते हैं।
वहीं सुषमा और राकेश जी आकर शेखावत परिवार और राजवंश परिवार से बात करने लगते हैं। वहीं सुषमा जी तो वेदिका जी को मक्खन लगाने में बिजी थी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं करके शनाया और वैराग्य की शादी करना चाहती थी। शनाया जल्दी से जाकर वैराग्य का हाथ पकड़ने को होती है तो मेरा आगे उससे 2 कदम पीछे हो जाता है और अपनी सख्त आवाज में कहता है, कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, पर शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। वहीं पासी में खड़े शेखावत परिवार और राजवंश परिवार ने भी वैराग्य की गुस्से से भरी आवाज सुन ली थी। कभी सुषमा जी बेशर्मों की तरह बोलता है, अरे वैराग्य, तुम्हें आगे जाकर तो शनाया से ही शादी करनी है, तो उसने थोड़ा तुम्हारा हाथ पकड़ भी लिया तो क्या हो गया। वही बड़ा आगे अपने गुस्से से लाल आंखों से सुषमा जी को देखकर दांत पीसते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, अच्छा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बेटी से शादी कर रहा हूं। वही वैराग्य की लाल आंखों को देखकर तो सभी एक पल के लिए डर ही जाते हैं। वहीं सुषमा जी वैराग्य की लाल आंखें देखकर डर से 2 कदम पीछे हो जाती है और वेदिका जी से बोलती है, देखिए ना बहन जी, वैराग्य कैसी बातें कर रहा है। इस पर वेदिका जी ने भी बिना भाव के कहा, देखिए, अगर बैरागी शनाया से शादी नहीं करना चाहता तो हम उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हो सके तो आप ये बात समझ ले। असल में सुषमा जी ने वैराग्य और शनाया की शादी के बारे में इसलिए कहा था क्योंकि राजवंश परिवार और शेखावत परिवार में दोनों दादाजी फीमेल प्रोफेशनल लिया था कि अगर उनकी कोई बेटी या बेटा हुए तो वह अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। उनकी कोई बेटी नहीं हुई और सुषमा जी को उन्होंने बहुत बड़ी होने पर गोद लिया था। वेदांश जी और देवांश जी पहले से ही देविका जी और वेदिका जी के साथ कमिटेड थे, तो सुषमा का वह कोई सवारी पैदा नहीं होता, क्योंकि जब वह पहले पहले घर में आई थी तब उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला था, तो वह शेखावत परिवार की बहू बनने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली हुई जा रही थी, पर उसका सपना सपना ही रह गया। और अब राजवंश खानदान में शनाया के अलावा कोई और बेटी नहीं है, जिस वजह से सुषमा जी शनाया और वैराग्य की शादी कर कर पूरे शेखावत खानदान की प्रॉपर्टी को शनाया के नाम करवाना चाहती है, जिसमें उनके पति भी उनके बराबर में साथ देते हैं। वही शनाया और सुषमा जी अपनी बेइज्जती का घूंट पी कर रह जाते हैं। वहीं पासी में खड़े नीलध्वज वंशिका और सिद्धि उनकी बेइज्जती होता देख मुंह दबाकर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं सुषमा जी पसंद थी, नहीं शनाया, नहीं राकेश जी। वही शनाया की नजर जब उन पर जाती है तो वह दांत पीस लेती है। शनाया नीलको का जाने वाली नजरों से डर कर एकदम शांत हो जाता है। वही शनाया का अपना असर नील के ऊपर तक देख डेविल स्माइल करती है। च 40 नेहा की खूबसूरती, सुषमा जी और सनाया का नेहा से जलना। अब आगे सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी सिंघानिया फैमिली भी आ जाती है। चलिए मैं आप लोगों को सिंघानिया फैमिली का इंट्रो दे देती हूँ। अनंत सिंघानिया दादाजी, ये अभी 78 ईयर्स के हैं, फिर भी ये बहुत फिट है। इन्होंने ही सिंघानिया कंपनी की नींव रखी थी, जिनमें इनकी पत्नी के इनका बहुत साथ दिया था। राधा सिंघानिया दादी माँ, ये अभी 75 ईयर्स की है, फिर भी इनके चेहरे पर एक अलग ही रौब है। ये आपने पोतो पोती और नातिन से बहुत प्यार करती हैं। अनंत जी और राधा जी के 2 बच्चा है, एक बेटा एक बेटी। बड़ा बेटा मानिक मुस्कान सिंघानिया, इनकी एज अभी 59 ईयर्स है, फिर भी खुद को इतना मेंटेन करके रखा है कि ये 35-40 के लगते हैं। ये अभी सिंघानिया कॉरपोरेशन के सीईओ है। ये चाहते थे विराट सीईओ बने और वो रिटायर ले, पर विराट ने कुछ साल बाद सीईओ बनने को कहा। ये स्वभाव से बहुत शांत और थोड़े चुलबुले नेचर के हैं। विनीता मानिक सिंघानिया आलोक जी की पत्नी, ये अभी 57 ईयर्स की है। ये भी बहुत सुंदर है और स्वभाव से बहुत ही कोमल और दयालु महिला है। मानिक जी और विनीता जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और एक बेटी है। विराट सिंघानिया और विराज सिंघानिया, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और छोटी बेटी मुस्कान सिंघानिया। ये सिंघानिया फैमिली की जान है, सब इन्हें बहुत प्यार करते हैं।
इनकी एज अभी 17 ईयर्स है और इन्होंने अभी 12 में पढ़ती है। ये बहुत चुलबुली और मुनहफट नेचर की है। जो जैसा है वो बिना डरे इनके मुंह पे बोल देती है। अनंत जी और राधा जी की छोटी बेटी के बारे में हम बाद में जानेंगे। सभी जाकर राजवंश परिवार और शेखावत परिवार से बातें करने लगते हैं। सिंघानिया परिवार भी राजवंश परिवार का बहुत अच्छे दोस्त है। सभी बात ही कर रहे थे कि हर्षद जी बोलते हैं केक कटिंग का टाइमिंग हो गया है, चलो केक कट करते हैं, सभी वेट कर रहे हैं। इस पर नील जल्दी से बोलता है पर दी तो अभी तक आएगी नहीं। नील की बात पर सरस्वती जी बोलती है क्यों न तुम उसे कॉल करके पूछ लो वो कहाँ है अभी। वही उनकी बात सुन सुषमा जी मुंह बनाकर बोली सब तो है यहाँ पर और कौन सीधी की बात कर रहे हो शनाया, तो यही है, कहीं तुमने किसी को भी दी तो नहीं बना लिया तुमने नील, किसी को भी आपने बर्थडे पार्टी पर बुला लेते हो तुम, हम हाई सोसाइटी से आते हैं, तुम किसी भी फटीचर को अपनी दी कैसे बना सकते हो। वही वहां मौजूद सभी को सुषमा जी के अपर गुस्सा आ रहा था, सबसे ज्यादा तो नील और वैराग्य को, क्योंकि उसने उसकी दी और जान को फटीचर जो कहा था। पर नील अभी उनके मुंह लगना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां हो ही ना। वही बाकी सब भी कोई आज तमाशा करना नहीं चाहता था, इसलिए सब अपना अपना गुस्से का घूंट पी कर रह गए। तो नील बोला हाँ दादी रुकिए मैं कॉल करता हूँ। और आपने पास खड़े ध्रुव जी से फोन लेके कॉल करने को होता है कि तभी उसे सभी की खुसुर फुसुर बातें सुनाई दी, तो सब की मैंने गेट के तरफ नजर चली गई तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि मैन गेट से नेहा, गरिमा, दैविक और शिवांश आ रहे थे। वही पार्टी में मौजूद सभी लड़कियां तो इतने सारे हैंडसम लड़कों को देख पागल ही हो रही थी। वही वहां मौजूद सभी लड़के की नजर नेहा और गरिमा पे थी, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या ही बोले। सब जैसे नेहा की खूबसूरती में खो ही गए थे। वही लड़कियां जलन से दोनों को देख रही थीं। दोनों बहुत ग्रेसफुली चलकर अंदर आ रही थी। वही वैराग्य बाबू जो नेहा को देखकर बावरा ही हो रहा था, वो अपलग नेहा को देखने में एकदम खो गया था। उसे अभी लग रहा था कि वो नेहा को सभी से छुपा कर रख ले, जहां सिर्फ वो ही नेहा को देख पाए। तभी उसे एहसास हुआ कि पार्टी में मौजूद सभी लड़के नेहा को ही प्यार से देख रहे हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपनी जलती निगाहों से पूरी पार्टी में अपनी नजरें दौड़ता है। वही सभी लड़कों को वहां का माहौल घटता हुआ महसूस हुआ, तो सभी इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई तो उनकी नजर वैराग्य की लाल आंखों से टकराई, तो सभी ने अपनी अपनी नजरें झुका ली। वही सभी घर वाले तो नेहा अंदर किसी और को देख रहे थे। नेहा की वॉक और आंखें उन्हें आपे तीसरे बेटे की याद दिल रही थी। वही सुषमा जी तो शोक के मारे नेहा को देख रही थी, उन्हें उसमें हर्षित जी की झलक दिखी। वो नेहा को ही एक तक देख रही थी, खास करके नेहा की वो ग्रीन आइज। वही सनाया नेहा को गुस्से, जलन और नफरत से देख रही थी। उसने देखा कैसे वैराग्य उसे अपनी आंखों में प्यार लिए देख रहा है, तो उसका गुस्सा और नफरत पल पल नेहा के लिए बढ़ रही थी। वही नील तो नेहा को देखकर दौड़कर नेहा के पास जाकर हक कर लेता है और कहता है दी आप आ गई, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाला था। इस पर नेहा मुस्कुराते हुए बोली अच्छा बोलकर उसका सर सहलाती है। वही पीछे से गरिमा, दैविक और शिवांश नील को देखकर तीनों एक साथ ही बोलते हैं, तो नील भी उन्हें एक ब्राइट स्माइल पास कर देता है। फिर नेहा को बोलता है चलिए मैं घर के सभी मेंबर से आपको मिलवाता हूँ, और नेहा का हाथ खींचकर बाकी सभी के पास ले जाता है। नेहा को सभी के पास लाकर नील सबका इंट्रोडक्शन देने लगा। वो दादाजी और दादी माँ की तरफ इशारा कर बोला ये दादाजी और दादी माँ है, तो नेहा ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। तो दादा दादी ने भी खुशी से नेहा के सिर पर हाथ फेरा। फिर एक एक करके तीनों परिवार से मिलवाया। सभी को नेहा से मिलकर अच्छा लगा। गरिमा, दैविक और शिवांश भी सभी से मिले। थोड़ी ही देर की कन्वर्सेशन में सभी की नेहा से बहुत बनने लग गई। खास करके तो ध्रुव जी का वो तो क्राइम पार्टनर जैसे लग रहे थे।
वहीं नील ने सभी से का इंट्रोड्यूशन दिया, पर उसने सुषमा जी के परिवार का इंट्रोडक्शन भी दिया क्योंकि उसे अभी भी थोड़ी देर पहले की बात याद थी। वही सुषमा जी और सनाया को तो कान से धुआं ही निकल रहा था क्योंकि सभी नेहा को अटेंशन दे रहे थे और फैमिली इंट्रोडक्शन में उनका नाम भी लेने पर नील के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। वही सनाया गुस्से से नील को देख मन ही मन बोली, इस पिद्दी के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, इन्हें काटना होगा, ये बोलकर दांत पीस लेती है। तभी धनराज जी ने नेहा के सिर पर हाथ रखकर कहा, आपके पापा का क्या नाम है बेटा? वही दादाजी की बात पे नेहा ने मुस्कुराते हुए कुछ कहा तो सब शौक रह गए और हैरानी से नेहा को देखने लगे। आखिर नेहा ने क्या जवाब दिया जो सभी हैरान रह गए। सनाया क्या करने वाली है नील के साथ?